हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान निसार कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्राउज़र के बारे में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि स्क्रीन पर सबसे पहला ही टॉपिक क्या लिखा हुआ है, वेब ब्राउज़र क्या है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ब्राउज़र इंस्टॉल होते हैं। तो वो सारे क्या हैं, आपके ब्राउज़र हैं जिसकी मदद से हम इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, एक वेब ब्राउज़र के द्वारा आप इंटरनेट पर मौजूद सभी सूचनाओं को पढ़ सकते हो। वेब ब्राउज़र एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों को यूज़र के लिए ढूंढकर इंसानों की भाषा में अनुवाद करता है। इन वेब पेजों में मौजूद जानकारी में ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, वेब प्रोग्राम तथा साधारण टेक्स्ट शामिल होता है। एक ब्राउज़र वेब मानकों के आधार पर वेब पेजों से डेटा फेच करता है और गूगल एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र में आता है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो ब्राउज़र हमारा है वो कौन सा है, गूगल क्रोम है। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो ब्राउज़र इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइटों को अनुवाद करने का काम करता है। एक वेबसाइट पर अनेक प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है जिसे ब्राउज़र ही पढ़ता है और यूज़र के सामने समझाने योग्य भाषा में प्रदर्शित करता है। क्योंकि इन वेबसाइटों को बनाने के लिए बहुत सारी भाषाओं की ज़रूरत पड़ती है जिसको आम यूज़र जो है समझ ही नहीं सकता। अब अगर हम बात करें वेब पेज पर उपलब्ध वेबसाइट, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज जो होती है HTML में सारा का सारा प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। ब्राउज़र इस कोड को पढ़ता है, तब जाकर के हम वेब पर मौजूद सामग्री को देख और सुन दोनों। ब्राउज़र का इतिहास, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ ब्राउज़र की, तो ब्राउज़र की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से है। 90 के दशक में वेब ब्राउज़र हमारे पास आया जिसको लाने वाले जो थे वो टिम बर्नर्स-ली थे। कंप्यूटर पर सूचनाओं को शेयर करने की प्रणाली पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने इस कार्य को हाइपरलिंक के द्वारा आसान कर दिया। और हाइपरलिंक HTML लैंग्वेज की एक कमांड होती है। हाइपरलिंक जो है HTML लैंग्वेज की एक कमांड होती है। उन्होंने एक कंप्यूटर पर मौजूद सूचनाओं को दूसरे कंप्यूटर पर पाने के लिए HTML लैंग्वेज का निर्माण किया। HTML को स्पेशल कमांड में लिखा जाता है। इन स्पेशल कमांड को हम HTML टैग बोलते हैं। अब समस्या ये थी कि इन टैग को हर कोई तो समझ नहीं सकता था। अगर हम बात करें कि HTML टैग को क्या हर लोग समझ सकते थे, तो नहीं, HTML को हर कोई नहीं समझ सकता था। तब जाकर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम HTML टैग को समझाया जा सके। ठीक है, यह प्रोग्राम HTML टैग को पढ़कर यूज़र के सामने सिर्फ सूचना को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है ना, इससे सूचना को शेयर करना और पढ़ना बहुत ही आसान हो गया। सूचना को शेयर करना और पढ़ना बहुत ही आसान हो गया। अगर हम बात करें टिम बर्नर्स की, तो टिम बर्नर्स-ली ने अपने इस प्रोग्राम को, जिसको आप ब्राउज़र कह रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रोग्राम को ब्राउज़र नाम दिया, जिसे आज हम वेब ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र 1991 में आया और इसका नाम था www, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको पता चला कि ब्राउज़र की हिस्ट्री क्या होती है। अब मैं बात करता हूं अगले टॉपिक की कि ब्राउज़र कैसे काम करता है। तो ब्राउज़र काम कैसे करता है, इंटरनेट पर मौजूद सामग्री, ठीक है ना, बहुत सारी सामग्रियां मौजूद हैं, से जुड़ने के लिए लोकेशन या एड्रेस की ज़रूरत होती है। इस लोकेशन को हम एड्रेस या फिर हम URL बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी URL के दो भाग होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो तो होता है प्रोटोकॉल, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है डोमेन नेम। ठीक है, ब्राउज़र के माध्यम से हम इन URL पर पहुंच पाते हैं। इन URL पर मौजूद सभी HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज के रूप में होते हैं। जितनी भी सामग्री इसमें होती है ना, वो किसके रूप में होती है, HTML डॉक्यूमेंट के रूप में होती हैं या फिर वेब पेज के रूप में होती हैं। ये डॉक्यूमेंट विशेष HTML कमांड के द्वारा तैयार किए गए होते हैं। ब्राउज़र इन स्पेशल कमांड को पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। फिर यूज़र यानी कि हमारे सामने सूचना को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सारे काम किसकी मदद से होते हैं, HTML की मदद से होते हैं।
अब बात कर लें, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले ब्राउज़र वेब पते पर जाता है, फिर उस वेब पते पर मौजूद सामग्री को पढ़ता है और समझता है, इसके बाद यूजर तक पहुंचाता है। सभी ब्राउज़र के कार्यप्रणाली एक जैसी होती है, क्योंकि ब्राउज़र में मौजूद डेटा रीडिंग इंजन कुछ तय वेब मानकों के आधार पर ही वेब संसाधनों को फेच करते हैं, इसलिए वेब में एक रूपता बनी रहती है। अब अगर हम बात करें बेस्ट इंटरनेट ब्राउज़र नेम की, तो सबसे पहला नाम आता है उसमें गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम ब्राउज़र को सिर्फ क्रोम के नाम से ही जाना जाता है। क्रोम इंटरनेट यूजर की पहली पसंद है। इस लोकप्रिय वेब ब्राउज़र गूगल ने बनाया था। किसने बनाया? गूगल ने ही बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं गूगल क्रोम। गूगल ने सन 2008 में क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च किया था। यह एक फास्ट और सिंपल ब्राउज़र है। क्रोम ब्राउज़र विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस मोबाइल प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड के मोबाइल प्लेटफॉर्म, विंडोज़ के फ़ोन, आईफोन सब पर उपलब्ध है। लगभग 50 से ज़्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है गूगल क्रोम। तो पहला ब्राउज़र कौन सा होता है हमारा? गूगल क्रोम, जो बेस्ट ब्राउज़र में आते हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरा जो ब्राउज़र आता है बेस्ट में, वो आता है मोजिला फायरफॉक्स। अब मोजिला फायरफॉक्स क्या चीज़ है? मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र डेस्कटॉप यूजर के बीच काफ़ी लोकप्रिय ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स को हम फायरफॉक्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इस ब्राउज़र को मोजिला फाउंडेशन और इसकी सहायक कंपनी मोजिला कॉर्पोरेशन ने बनकर बनाया। फायरफॉक्स को ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है और यूज़र फ्रेंडली भी है। फायरफॉक्स को विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड इन सभी ओएस के लिए डेवलप किया गया है। फायरफॉक्स का भी मोबाइल वर्जन उपलब्ध है, लेकिन मोबाइल में इसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। ज़्यादातर हम लोग क्रोम को पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं? क्रोम पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित वेब ब्राउज़र विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले यूज़र का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है। ये इसे हम IE के नाम से भी जानते हैं, यानी IE ब्राउज़र का मतलब हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर। सिक्योर एंड फास्ट ब्राउज़र माना जाता है। इसे विंडोज़ यूज़र के लिए सन 1995 में लॉन्च किया गया था। यह शुरुआती वेब ब्राउज़र में से एक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को एडवांस वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एज भी लॉन्च हो चुका है। विंडोज़ 2010 में जो आपका एज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ 10 में अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं आपको बात करता हूँ अगला ब्राउज़र जो है, जिसका नाम है सफारी। सफारी ब्राउज़र को आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल द्वारा बनाया गया है। यह ब्राउज़र मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है। इसकी लोकप्रियता ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैक यूज़र के बीच यह काफ़ी लोकप्रिय ब्राउज़र है। अब बात करूं मैं अगर ओपेरा ब्राउज़र की, तो ओपेरा ब्राउज़र भी काफ़ी पुराना ब्राउज़र है। इस ब्राउज़र को ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया है। ओपेरा को सन 1995 में लॉन्च किया गया था। ओपेरा ब्राउज़र लगभग 40 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। यह ब्राउज़र को विंडोज़, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया। ओपेरा मोबाइल यूज़र के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन मोबाइल यूज़र के बीच इसका मिनी वर्जन यानी ओपेरा मिनी ब्राउज़र ज़्यादा लोकप्रिय बना जाता है। अब मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूं कि ज़्यादातर लोग एक चीज़ यहाँ पर नेट पर अभी तो बहरहाल बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा थी, वेब सर्फिंग और वेब ब्राउजिंग कि वेब सर्फिंग और वेब ब्राउजिंग में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्राउजिंग और सर्फिंग यह शब्द बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, परंतु वेब सर्फिंग और वेब ब्राउज़र के बीच में क्या अंतर होता है शायद आप ना जानते हो। यदि आप भी उन लोगों में से जिनको इन दोनों शब्दों के बीच अंतर नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सामान्य तौर पर वेब ब्राउजिंग और वेब सर्फिंग दोनों का ही
समझा जाता है और दोनों शब्दों में एक ही दूसरे की जगह इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब मैं पहले बताता हूँ आपको वेब ब्राउजिंग के बारे में। वेब ब्राउजिंग शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी खास विषय को लेकर इंटरनेट पर सर्च करता है, सर्च करे और उसे पता हो कि वह कौन सी वेबसाइट विजिट करेगा तो उसको पर्याप्त जानकारी हो पाएगी। इसको बोलते हैं वेब ब्राउजिंग। यानी ब्राउजिंग में यूजर को पता होता है कि उसके द्वारा खोजी जाने वाली जो वेबसाइट है या जानकारी है वो कौन सी वेबसाइट है जिस पे वो विजिट करना चाहता है। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना चाहता है और उसे मालूम है कि ये जानकारी उसे विकिपीडिया में मिल जाएगी, तो इसे ब्राउजिंग कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ताजमहल देखने जाना है, आगरा जाना है, उसे मालूम है कि टिकट बुक करने के लिए उसे IRCTC की वेबसाइट पर विजिट करनी पड़ेगी। इसी अवस्था में उस व्यक्ति को IRCTC वेबसाइट विजिट करना ब्राउजिंग कहलाएगा। तो जो चीज़ हम लोग जानते हैं ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग का मतलब हमें पार्टिकुलर एक चीज़ के लिए, जैसे अगर आपको पता है कि हमको फॉर्म भरना है तो हम क्या करेंगे, सरकारी.com पे जाएंगे, सरकारी.com पे जाएंगे। रिजल्ट देखना है, सरकारी.com पे जाएंगे। तो एक मालूमात है हमको पहले से कि वो ब्राउज़र है और उस ब्राउज़र को जब हम सर्च करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वेब ब्राउजिंग बोलेंगे। अभी बात करते हैं हम वेब सर्फिंग की कि वेब सर्फिंग क्या चीज़ होती है। वेब सर्फिंग शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर सर्च इंजन के माध्यम से कोई विशेष जानकारी सर्च करता है और बिना पूर्व उद्देश्य वेबसाइट विजिट करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सर्फिंग कहा जाता है। यानी सर्फिंग में व्यक्ति को पहले से पता नहीं होता कि उसे किस वेबसाइट पर जाकर जानकारी जुटाना है। यदि कोई व्यक्ति गूगल पर बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000 सर्च करता है, उसे नहीं पता इसकी सटीक जानकारी किस वेबसाइट पर मिलेगी और वह एक के बाद एक वेबसाइट विजिट करता है और अपने लिए यथासंभव जानकारी इकट्ठी करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सर्फिंग कहते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।